दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। हम आज बात कर रहे हैं जो कुछ ऐसी खबरें भारत के अखबारों में छपी हैं कि ट्रंप ने एक मोदी से अपने दोस्ती और संबंधों की जो है दुहाई दी है, तो मोदी ने भी उनको जवाब दिया है। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि बिल्कुल जो रिश्तों में जो खटास आई थी वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो मुझे एकदम एक भोपाली जुमला याद आ गया कि जब दो लोग बात कर रहे होते हो तो तीसरा बीच में अनावश्यक रूप से कूद पड़ता है। तो जो बातचीत कर रहे होते हैं वो पूछते कि तुम कौन भाई, खामखा, मियाँ आप कौन, खामखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जिस तरह से मोदी और ट्रंप के रिश्तों की दुहाई देकर जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे तो ऐसा लगता है कि न जाने मोदी के विरोध में कांग्रेस यानी किस मुकाम पर पहुंची है। एक होती है राजनीति, इसको उर्दू में सियासत भी बोलते हैं, और एक होती है कूटनीति, जिसको कि अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं। राजनीति और कूटनीति में दोनों में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क आज से नहीं है। हमारे जो राजनीति के आचार्य रहे हैं चाणक्य, उन्होंने कूटनीति के जो है किस काखागा जो है की इबारत गढ़ी, उन्होंने सारी चीज़ें। राजनीति या सियासत जो है, राजनीति में राज करने की नीति, और राज करने की नीति मैंने प्रजा के लिए अच्छा राज देने की नीति। राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि एक दूसरे को नीचे दिखाया है, ये राजनीति नहीं है, ये कुटिलताओं का खेल है। दूसरी होती है कूटनीति, जो कि अपने देश अपने राज्य के हितों के लिए दूसरे राज्यों या देशों से आप जो है करार करते हैं किसी तरह के, वो कूटनीति कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस की जो राहुल ब्रिगेड, खास तौर से मैं राहुल ब्रिगेड का इसलिए कहूँगा क्योंकि कांग्रेस की मूल विचारधारा के लोग तो जिन्होंने कांग्रेस की सरकारों में काम भी किया है, वो जानते हैं कि राजनीति और डिप्लोमेसी का क्या फ़र्क होता है। लेकिन जो पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर रहने के कारण तो एक नई पौध आ गई है, और राहुल गांधी ब्रिगेड के तले हिस्से बन गई है, उसको शायद इन चीज़ों का अंतर नहीं पता। और आश्चर्य तब होता है कि सुप्रिया सुलेत ने अगर ट्वीट पर भारत चीन संबंधों को लेकर, अमेरिका के संबंधों को लेकर मोदी को कोसा, तो वो एक बात चल सकती है क्योंकि वो तो जो राहुल कहें वही बात कहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो कि 83 साल के हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने जो है भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्तों की दरार है उसको एक तरफ पीछे छोड़ दिया है। माने ये दोनों दोस्त बन बैठे और भारत को दुश्मन बना बैठे। अब टैरिफ लगाने की शुरुआत मोदी ने तो नहीं की थी, ट्रंप ने की थी। और ट्रंप ने जो है वो अमेरिकन फर्स्ट AFPI जो है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के जो तय एजेंडे के तहत की थी, जो अब आधा अधूरे तरीके से सफल साबित हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें नाकामयाबी हाथ लग रही हैं। बात टैरिफ से शुरू हुई थी, तो अब अमेरिका के टूरिज्म तक प्रभावित होने लगा है। और बात जो है H1B1 वीज़ा की जब आने लगी तो भारतीय छात्रों का अमेरिका की तरफ से रुझान घटने लगा, भारतीय पर्यटकों का रुझान घटने लगा। अगर इस बीच में ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त कह दिया और मोदी ने भी उनको उसका शुक्रिया अदा कर दिया ये कहते हुए कि हाँ ठीक है हम दोस्त हैं, तो ये डिप्लोमेसी है, ये राजनीति नहीं। इसको राजनीति का मुद्दा भी नहीं बनाया जाना चाहिए। और मैंने जैसा कि कहा कि सुप्रिया नेता कर कहती है, तो वो बात उसको नहीं, जबकि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है
सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो भारत अमेरिका से 48 या 44 अरब डॉलर का जो निर्यात से जो फ़ायदा होता था, जो रुकने के कारण, टैरिफ वार के कारण रुकने के कारण या कम होने के कारण जो खामियाजा हो रहा है, उसकी भरपाई दूसरे देशों में निर्यात करने को लेकर वो प्रयास कर रहा है। चीन से भारत का आयात निर्यात बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत का निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। यानी ठीक वैसी स्थिति जैसी कि भारत और अमेरिका के बीच में थी। तो भारत चीन के साथ में व्यापार बढ़ाकर उस आयात के घाटे, आयात से होने वाले घाटे और निर्यात को बढ़ाकर जो है कम करने की कोशिश में है। और इसके लिए अगर उन्होंने चीन की यात्रा की है तो ये बात भी की है कि सीमा विवाद, एक तरफ हम सीमा विवाद पर शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे, दूसरी तरफ जो है व्यापार की भी बात करेंगे, क्योंकि व्यापार से इस देश के लोगों का रोजगार जुड़ा है, जिसको लेकर अक्सर कांग्रेस सवाल पूछा करती है कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो अगर रोजगार की चिंता अगर मोदी करे तो गलत, अगर वो रोजगार को कम करने की चिंता करे तो गलत, अगर वो अपने घाटे की, निर्यात से होने वाले घाटे की भरपाई करने की कोशिश करें तो अलग। ट्रंप ने जो अपने बहुत ही करीबी राजनीतिक सलाहकार रहे, सहयोगी हैं, सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाया। तो उसे, और उसके बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है कि वो ट्रंप ही नहीं, ट्रंप के पूरे परिवार, जिनमें कि इवांका ट्रंप जो है या जेरेड कुशगर हैं या जूनियर ट्रंप हैं, उनके भी वो करीबी हैं। और उनके पारिवारिक रिश्ते होने के कारण अमेरिका ने ये कहा कि वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी देश में राजदूत के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं जो कि उनका राजनीतिक रूप से सहयोगी रहा है। क्योंकि जो डिप्लोमेटिक सहयोगी होते हैं, जो डिप्लोमेट्स नियुक्त होते हैं, वो ट्रंप को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पाते जितना कि सर्जियो गोर कर पाएंगे। तो जो टैरिफ का जो ट्रेड वार हुआ है, और उसमें ट्रंप से ज़्यादा जो रायता फैलाने की कवायद जो की है, उनके ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो, वाणिज्यिक सचिव जो हावर्ड लुटनिक, उनके वित्त मंत्री स्कॉट जो है, ये सारे लोग शामिल हैं। तो और अब सर्जियो गोर को भेजना जो है, हो सकता है कि ट्रंप के दिमाग में है कि जो संबंधों में जो की बनावट में जो जहाँ जो बनावट पे कहना चाहिए कि जिस तरह की कमी आई है, उसकी रफूगिरी करने के लिए शायद सर्जियो गोर काम आएंगे। लेकिन भारत जो है इस साल के अंत में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने वाला है। इस बात की भनक चीन और अमेरिका को लग चुकी है, और उनको ये भी भनक है कि भारत ये ट्रेड डील जो है ना चीन से करने वाला ना अमेरिका से करने वाला है। उसकी प्राथमिकता जो है यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, और यूरोपियन यूनियन जो है 16 सितंबर को अपनी जो नई मुक्त व्यापार ट्रीटी जो है, FTA जो है, वो उसकी योजना घोषित करने वाला है। और भारत के साथ में उसने मुक्त व्यापार समझौता कर भी लिया है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो जो रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाने की बात करने वाली ट्रंप की बात है, वो इसलिए भी अब खुद अमेरिका के जो राजनयिक हैं या वहाँ के नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ये मानने लगे हैं कि रूस से तेल खरीदना की वजह से हमने टैरिफ नहीं बढ़ाया है। क्योंकि अमेरिका को भी ये पता चल चुका है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है,
उससे वो न सिर्फ अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि उसी जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइंड करके वो उन्हीं यूरोपीय देशों को भेज रहा है। जिन यूरोपीय देश जो है, जो एक तरफ नाटो संधि के तहत जो है यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प से गैस और दूसरे प्रोडक्ट जो है वो $63 बिलियन से ज़्यादा का वो कर रहे हैं। जबकि भारत तो $45 बिलियन का ही तेल खरीद रहा है, जो कि 40% है। चीन जो है 78% खरीद रहा है। तो भारत पे सिर्फ इस बात से नहीं है, ट्रम्प की और नीतियां जो हैं वो उनको ये डर लग रहा है कि जिस टेक्नोलॉजी के बूते पे आज अमेरिका सबसे ज़्यादा गर्व करता है और उसके बाद चीन ने जो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की है उसको भी इस अपनी टेक्नोलॉजी पे गर्व है। हालांकि वो अमेरिका के मुकाबले थोड़ा कमतर ही आंकी जाती है, लेकिन जो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी में आगे आया है उसमें भारतीय टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। और जो ये टैरिफ नीति को लेकर जो तनाव शुरू हुए हैं, तो न सिर्फ पर्यटकों की और सैलानियों की संख्या कम होती जा रही है, बल्कि ऐसे छात्र जो कि अमेरिका में जाके H-1B वीज़ा के जरिए वहाँ नौकरियाँ तलाश रहे थे, उनकी भी प्रायोरिटीज़ अब बदल गई हैं। वो अमेरिका के बजाय यूनाइटेड किंगडम, UAE, कनाडा और दूसरे देशों की तरफ देखने लगे हैं, या भारत में रह के ही संभावनाएं खोज रहे हैं। तो भारत सरकार भी ऐसी पॉलिसी लाने को लिए तैयार है जिससे कि इंडिया का जो टैलेंट है, वास्तविक टैलेंट है, जो कि ड्रेन हो जाता है, पड़ता भारत में फ़ायदा अमेरिकी टेक्नोलॉजी को पहुंचाता है, उसको स्पेस देने के लिए योजनाएं भी बना रहा है, केवल निर्यात को ही कम नहीं कर रहा। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर भारत की बड़ी ट्रेड डील हो जाती है तो वो वैसे भी अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में $135 अरब का व्यापार होता है, और अगर इसमें और वृद्धि हुई तो वो तो भारत और अमेरिका के बीच में जो पहले ट्रेड होता था उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा संख्या, तादाद उसकी। तो मेरा कहने का आशय ये था कि जो भारतीय राजनीति की जो हर बात के लिए मोदी को कोसने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो देश की सियासत के मामले में मोदी को कोसें, गालियां दें, सारी चीज़ें, उससे उनको अगर कांग्रेस को फ़ायदा मिलता हो तो राहुल ब्रिगेड करे। लेकिन जब विदेश से जुड़े भारत के हितों की बात आती है तब तो कम से कम उनको मोदी पर इस तरह से हमले करने से परहेज करना चाहिए कि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती ने जो है भारत को दुश्मन बना दिया है, भारत को। अब वो GST के बारे में जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, मनमोहन सिंह ने 2 स्लैब ही सुझाए थे, ये बात सही कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन बाकी बातें जो वो कर रहे हैं कि चीन से क्यों आप व्यापार कर रहे हो, अमेरिका से के सामने, बल्कि भारत ने तो झुकने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि हमारी विदेश नीति किसी के दबाव में बदलने वाली नहीं है। वो बार बार इस बात को कह दिया। इवन ट्रम्प को उन्होंने जिसको दोस्त बता रहे हैं, उनके कहने के बावजूद उनको नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति के जो नोबेल पुरस्कार की जो हसरत पाले हुए हैं, उसके लिए हामी नहीं भरी, जो कि पाकिस्तान और इजराइल और कुछ और देश हैं, टर्की जैसे, उन्होंने उसको समर्थन दिया है। तो इस मामले में कम से कम भारतीय राजनीतिज्ञों को इतनी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए कि वो देश की सियासत के मामले में उनका नज़रिया क्या होना चाहिए और देश की डिप्लोमेसी के बारे में उनका नज़रिया क्या होना चाहिए। जब बात सियासत की हो, देश के अंदर की सियासत की हो, तो आप बेशक एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करें, लेकिन जब विदेशी से जुड़े कारोबार के लेकर भारतीय हितों की बात हो रही है तब उन्हें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस के ही शशि थरूर जैसे, मनीष तिवारी जैसे नेता, अलका चतुर्वेदी जैसे नेता, या शरद पवार की बेटी और बहुत सारे नेता हैं, इवन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी खड़े हुए भारतीय हितों के लिए। तो आपको
कहीं ना कहीं जाकर देश को तो आपको करना पड़ेगा। जब अगर वो अमेरिकन फर्स्ट के नाम पर जो है ट्रम्प जो है भले ही जो है अपने बिजनेस फर्स्ट की दुकान चला रहे हों, लेकिन भारत तो मोदी सब तो नहीं कर रहे हैं ना। और कांग्रेस बार बार इस बात पर बहुत एतराज़ करती है कि भारतीय मल्टीनेशनल में अडानी अंबानी क्यों पनप रहे हैं, जबकि अंबानी के पनपने की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई। अडानी को कह सकते हैं कि वो मोदी कार्यकाल की देन है, लेकिन चाहे अंबानी हो या अडानी हो, अगर उन्होंने देश के एक छोटे से उद्योग से अपने कारोबार को खड़ा करके और उन ऐसी मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में खड़े हो गए हैं कि वो दूसरे देशों में भी जाकर निवेश कर रहे हैं, अपनी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, तो हमें तो उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए अंततः डॉलर कमा के ला रहे हैं, भारत के मुद्रा कोष को सशक्त कर रहे हैं। तो और आप विरोध भले ही करते हैं, लेकिन भाजपा उनकी पोल खोल देती है कि कांग्रेस की भारत में कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो या भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे रेवंत रेड्डी की सरकार हो या केरल की वामपंथी मोर्चे की संयुक्त मिलीजुली सरकार हो, सबने जो है अडानी को ठेके दिए हैं लंबे चौड़े हजारों करोड़ रुपए के। तो फिर आप राहुल गांधी क्यों एकदम अडानी करते रहते हैं? कोई किसी देश का व्यापारी या कंपनी अगर ऐसा करते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि आप कहीं विदेशी कंपनियों की मल्टीनेशनल कंपनियों के पैरोकार तो नहीं बन गए हैं। या अगर भारत में भारत की मल्टीनेशनल कंपनियां पनप रही हैं या वो दूसरे देशों में विस्तार कर रही हैं, तो इस पर हमें खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि आप इनके ऊपर हमला करें। तो ऐसा लगता है कि आप विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों की पैरोकारी कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। तो इस बात को राहुल ब्रिगेड और उनके सलाहकार जितने जल्दी समझ लें कि सियासत क्या होती है और डिप्लोमेसी क्या होती है और उनको कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये सीखने की ज़रूरत है। अभी तो दिक्कत ये है कि राहुल गांधी खुद कुछ भी बोल देते हैं। तो कांग्रेस में भी वो बिहार में अगर वो बीड़ी पर जीएसटी घटता है तो बिहार और बीड़ी से जोड़ देते हैं। तो कांग्रेस ऐसे जब बड़े इस मामले में बहुत चतुर चालाक है कि जब ऐसे कोई मामला उनके गले में फंदा बन के फंसने लगता है, तो उन बयानों से कांग्रेस अपने आप को पल्ला झटक लेती है। दिग्विजय सिंह के भी कई बयानों के लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि वो उनका खुद का निजी बयान हो सकता है। तो फिर आपकी नीति रीति क्या है? कांग्रेस पे क्या फ्री फॉर ऑल चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर आप राहुल गांधी या राहुल ब्रिगेड के किसी व्यक्ति को उंगली उठाकर देखें आप गांधी परिवार के ऊपर, तो आपको कांग्रेस में हाशिए में पटक दिया जाएगा। लेकिन आप विपक्षी दल, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बारे में आप कुछ भी अनर्गल प्राप्त करेंगे तो आप बड़े खुश होंगे मनी मन। आपको लगेगा ये दांव उल्टा पड़ रहा है, तो आप पल्ला झाड़ लेते हैं कि इनका व्यक्तिगत राय है। लेकिन गांधी परिवार के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय जो है उसको जो अगर खिलाफ जाती है उनके, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। कर्नाटक के मंत्री को जो है आपने हाल ही में सिर्फ इसी बात पर बर्खास्त कर दिया कि जब आपने लोकसभा की जो बेंगलुरु की जो सीट है उसमें वोट चोरी का मामला उठाया और उन्होंने साफ को ही दिखाते हुए कहा कि ये तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के दौरान बनी हुई मतदाता सूची थी, तो हम क्या कर रहे थे, हमारी सरकार क्या कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। उन्हें एक वाजिब सा सवाल पूछा, लेकिन उनको बर्खास्तगी की सज़ा मिली। तो मित्रों, ये चीज़ जो है, देश जब एक बड़े ही एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, पूरा वैश्विक स्थिति जो है, खासतौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो दौर है वो बड़ा उलट पुलट वाला चल रहा है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ के नाम पर दादागिरी शुरू की है, उसको लेके जब सारे देश अपने रीयूनियन बना रहे हैं उसको इनकाउंटर करने के लिए,
क्योंकि अकेले भारत पर टैरिफ का असर नहीं पड़ रहा है। 70 देश हैं ऐसे जिन पर कि अमेरिका ने उसका बोझ लादा है। वो ख़ास तौर से वो SCO में शामिल देश हैं, ब्रिक्स में शामिल देश हैं, और ऐसे सारे लोग हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं है। तो अब जब डिप्लोमेटिकली, अगर किसी डिप्लोमेटिक कदम का डिप्लोमेटिकली वो हो रहा है, तो कम से कम इसको सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और डिप्लोमेसी और सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बीच के अंतर को जितना जल्दी हमारा जो सशक्त विपक्ष है कांग्रेस के नेतृत्व में वो समझ जाएगा, उतनी अच्छा हो। अच्छा, एक बात आश्चर्य की है कि जो विपक्षी जो है, जो राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के दूसरे नेता जो क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में उनके साथ में हैं, वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, केवल कांग्रेस की तरफ से ही आते हैं। तो फिर सीधे सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्या भारत के भीतर से ही संचालित हो रही है, या भारत की जनभावनाओं को ख्याल रखते हुए अपनी पार्टी का संचालन कर रहे हैं, या कहीं किसी विदेश के इशारों पर ये बात कर रहे हैं। मित्रों, इस अंक में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी राय अच्छी लगी हो तो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया सबका स्वागत है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर किसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।